अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूअर्स, ये मेरे सामने नासगैस का इलेक्ट्रिक गीज़र है और इसकी अभी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। वैसे तो क्या कहते हैं, घर में मेरे पहले गीज़र लगे हुए हैं, लेकिन वो गैस के हैं। और गैस के जो हमारे यहाँ आजकल हालात हैं उससे आप सभी वाकिफ़ हैं क्या हालात हैं। ये पहले तो होता था कि सर्दियों में गैस की किल्लत होती थी, तो सर्दियों में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आ, इस साल क्या कहते हैं, गर्मियों में रात के टाइम भी गैस बंद हुई सारा सीज़न। रात 10 बजे से कोई सुबह मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक गैस जो होती है वो अनअवेलेबल होती है। बल्कि अभी इस माह कुछ ऐसे दिन भी आए हैं जिनमें कि दोपहर के टाइम भी गैस गायब थी। दोपहर से मतलब आप कह लें, मतलब दिन के कोई 10 बजे से लेके ऑनवर्ड्स शाम के 5 बजे तक, इस दौरानी में भी जो गैस थी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बहरहाल ये मतलब ये गर्मियों में ये हालात हैं, तो आगे सर्दियों में क्या सूरत हाल होगी ये तो मतलब उसकी उसकी आप कह लें पहले से तैयारी करने के लिए मैंने ये फिर इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो परचेज़ किया है। ये मैंने ख़रीदा है दराज से, ठीक है। और नासगैस का मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि नासगैस का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनकी जो गैस अप्लाइंसेस थी वो मैंने इनका क्या कहते हैं, पहले मेरे पास इनका एक इंस्टेंट गीज़र भी है और इनका स्टोव भी है। इंस्टेंट गीज़र बल्कि मेरे पास 3 है, तो पहले एक लिया था, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो फिर बाद में मज़ीद 2 परचेज़ किए थे मैंने। कैनन के मुकाबले में नास गैस जो है वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। कैनन का मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा हुआ इंस्टेंट गीज़र में भी, और इनका जो टैंक वाला गीज़र है वो भी मेरे पास है। तो ये दोनों मतलब प्रोडक्ट्स, बल्कि इनका मेरे पास वो स्टोव भी था, तो इनकी क्वालिटी जो है उससे मैं मुतमिन नहीं हूँ कैनन की। बहरहाल इस गीज़र की मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। ये मैंने रिसेंटली दराज से परचेज़ किया, और दराज पे आपको पता है शादी वीक चल रहा था, तो शादी वीक में इसको थोड़ा बहुत इसका डिस्काउंट मिल गया मार्केट के मुकाबले में। प्राइस में आप क्या नहीं, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया और डिलीवरी भी फ्री मिल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने मार्केट से लेने के लिए इसको अच्छा। So yes, इसके तो मैं सब ऑप्शन अच्छा ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग है, ठीक है। आप कहने जो कि फैक्ट्री पैकिंग जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वो जो थी वो एडिशनल पैकिंग थी जो कि आज की गाइडलाइन के
गर्म तो करनी होती है। अब इसको खोल के देखते हैं। ये बेसिकली सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटर है 20 गैलन का। तो सेमी इलेक्ट्रिक से मतलब सेमी इंस्टेंट से मतलब ये है कि ये इसमें टैंक है और टैंक मतलब इंस्टेंट में तो ये होता है ना कि वो टैंक नहीं होता और पानी आप चलाते हैं तो गर्म पानी बना के तो साथ ही डिलीवर करता रहता है। लेकिन इसमें यह है कि टैंक हीटर है और इसमें एज पर कंपनी क्लेम 45 मिनट्स के अंदर ये 20 गैलन इसका साइज़ है। तो 20 गैलन पानी जो है 45 to 60 मिनट्स के अंदर वो उसको गर्म करके मतलब गर्म कर देगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा मैंने वीडियो पॉज की थी थोड़ी देर के लिए, वो जितना पैकिंग मैंने खोली थी उसको मैंने जो साफ किया हटाया यहाँ से जगह बनाने के लिए। तो आगे मज़ीद इसके अंदर पैकिंग है, ये गत्ते वगैरह डालने हैं उसमें और इसकी सेफ्टी के लिए। और ये इसका फोन शेक है, इसको भी साइड कर देता। अच्छा अच्छा ये स्पीकर यहाँ पे ज़रूर लगे हैं, उनसे लग तो ये रहा है कि ये स्पीक ऑफ साइड है और ये स्पीक ऑफ साइड है। तो इसको मैं घुमा लेता हूँ और फिर इसको मैं खड़ा करता हूँ। तो ये इसके अंदर से बुकलेट निकला, वारंटी कार्ड है इसका और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। एक ही इन्होंने नोजल दी हुई है, मुझे नहीं मालूम कि ये किस काम के लिए है। ठीक है, वो नोजल बेसिकली जो ठंडे पानी का इनलेट पाइप है वहाँ पे लगाने के लिए है। चलो ये हो गया। अब नीचे में साइकिल आपको दूसरी लगानी तो मैंने एक कॉलेज में दूसरा है दूसरा चीज का एजुकेशन है इसलिए बस हां मेरे पास बहुत है वोल्ट्स वोल्टेज और वोल्टेज पे आप सर्किट इसमें बाकी चीजें और सही तरह तो सही चीजें चाहिए हम पहले इसको देखो और लास्ट में लाइक करके बाहर निकलो। नीचे से वोल्टेज का ज़्यादा नीचे निकल साइड है वो साइड आराम से हो गया। बाकी तो देखो ऊपर देखो बॉक्स से बाहर एक इसमें से ये पेज निकले, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा ये मैंने ना इसको लगा दिया
मैं तो इसको बेहतर है कि शॉपर खोल नहीं लें ताकि शॉपर खोल के बेहतर तरीके से इसको देखा जा सके। मैं इसको मज़ीद अनरैप करता हूँ, शॉपर से निकालता हूँ और फिर दोबारा जो है ना आपको वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अब मैंने शॉपर से इसको निकाल दिया। ठीक है, ये पूरा यूनिट इस टाइम स्कैनिंग पोजीशन के अंदर है। ये इसकी वॉल ब्रैकेट है। हाँ, बेसिकली ये वॉल माउंटेड गीज़र है। ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट है ऊपर, और नीचे उन्होंने ये दिया हुआ है। गर्म पानी का जो मतलब ठंडे पानी का जो इनलेट वाल्व है और जो गर्म पानी का इनलेट वाल्व है वो दोनों नीचे हैं। ठीक है, बॉटम साइड पे ये इसका थर्मोस्टेट है। इसमें ऑफ, लो और ये तीसरी जो है वो हाई पोजीशन है इसकी। ठीक, इस टाइम ये अभी थोड़ा सख्त है घुमाने में। लेकिन देखते हैं, शायद ये जो ऊपर कवर है ये उतरेगा तो वो शायद आराम से मूव करना शुरू कर दे। अच्छा, ये वो स्टिकर्स हैं, एक स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, और दूसरा ये जो है QC चेक का स्टिकर है। बैक साइड के ऊपर अगेन नीचे तो ये दो बोल्ट दिए हुए हैं। इनका अभी क्या मकसद है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो उसको जब आप दीवार पे हैंग करेंगे तो ये इसमें लाजम कोई चीज़ होगी जो इसको यहाँ पे अटकाने के लिए है। अच्छा जी, तो नीचे से इसकी केबल देख लेते हैं। मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूँ, दोबारा इसको लिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको लिखाया नीचे। अच्छा, ये है इसकी केबल। तीन तार हैं इसके अंदर, गालबन एक अर्थ की वायर होगी शायद। बाकी ये गर्म पानी का बाहर जाने का पाइप है। ये इसका इनलेट का पाइप है। इलेक्ट्रिक गीज़र में सेफ्टी वाल्व हमेशा कोल्ड वाटर ब्लू लाइन पर नस्ब करें। इलेक्ट्रिक गीज़र नस्ब करके पूरा टैंक पानी भरने के बाद गीज़र ऑन करें। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट की वारंटी नहीं होगी। चलें, जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी वारंटी नहीं है, तो पीछे रह क्या गया? पीछे खाली टैंक की वारंटी है और थर्मोस्टेट की वारंटी है, क्योंकि मेन जो इसको पानी जो हीट करता है मेन चीज़ तो एलिमेंट ही होती है इसके अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ थी जो अंदर से निकला था ये बेसिकली सेफ्टी वाल्व है। ठीक है, जिसका यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ कि सेफ्टी वाल्व जो है उसको ठंडे पानी की लाइन पे नस्ब करना है, तो ये बेसिकली सेफ्टी वाल्व है। ओके व्यूअर्स, तो ये आज की वीडियो इतनी थी, अनबॉक्सिंग थी गीज़र की। आपको मैंने गीज़र अनबॉक्स करके दिखा दिए और
अब इसकी मैं इंस्टॉलेशन करवाऊँगा तो उसके बाद देखूँगा कि कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना के इस यूनिट को इंस्टॉल हुआ हुआ आपको शो करूँ, और जो भी इसकी मतलब परफॉर्मेंस के हवाले से अगर कोई फीडबैक हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।